2 अप्रैल को पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों के साथ हुई बर्बरता ने पूरे देश को अंदर तक झकझोर दिया था। हर भारतीय इस कायराना वारदात की साजिश रचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग वो कर रहा था, जिसके बाद 7 मई को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसके तहत पाकिस्तान की जमीन पर बैठे आतंकियों को निशाना बनाया गया। भारतीय सेना ने जैश और लश्कर से जो मुख्यालय और उनके ट्रेनिंग सेंटर्स को मिसाइलों से पूरी तरह से तबाह कर दिया। भारत ने कुल 9 ठिकानों पर मिसाइलें दागी और आतंकी मुल्क पाकिस्तान सिर्फ देखता रह गया। लगातार बड़े हमले आतंकियों के लॉन्चिंग पैड्स उनके ठिकानों पर किए गए और पाकिस्तान को यह अंदाजा भी नहीं था कि भारत इस तरीके की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। जिस तरीके से पहलगाम में निर्दोष जो पर्यटक पहुंचे थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था, उसके बाद भारत की सेना ने जोरदार कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के आतंकियों को निस्तेनाबूद कर दिया और अपने पालतू आतंकियों के मारे जाने के साथ साथ उनके ठिकानों में मिट्टी में मिलाए जाने के बाद पाकिस्तानी सेना बिलबिला उठी है। आतंकी मुल्क पाकिस्तान की सेना ने भारत से बदला लेने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना पहले से ही तैयार बैठी थी। हमारी सेना ने न सिर्फ पाकिस्तान के हवाई हमलों को नाकाम किया, बल्कि इस हिमाकत के लिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दिया। भारत के सैन्य बलों ने गुलाम कश्मीर से लेकर पाकिस्तानी पंजाब के अंदरूनी इलाकों में मौजूद पाकिस्तानी एयरफोर्स ठिकानों पर मिसाइलों से जबरदस्त हमले किए। ऑपरेशन सिंदूर के इस दूसरे फेज में पाकिस्तानी एयरफोर्स के 11 एयरबेस तबाह हो गए। पाकिस्तान फिर हाथ मलता रह गया। तो जरा सोचिए कि किस तरीके से पाकिस्तान की ओर से जब बदला लेने का प्रयास किया गया, हिमाकत की गई, तो इस बार भारत की सेना ने परखच्चे उड़ा दिए उनके एयरबेस के। कई ठिकाने ऐसे थे, चाहे वो अलग अलग जगहों पे हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर घुस के तबाह करना हो, नस्तेनाबूद कर दिया सबको। अटैक हुआ। तो कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को घुटनों पर ला चुका था। भारतीय सेना ने आतंकियों को जो सजा है वो यहां पर दी, जिसके बाद उनके घर में घुसकर भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। न केवल आतंकियों के ठिकाने वो तबाह किए गए, बल्कि पाकिस्तानी सेना को भी उसकी औकात दिखा दी। भारत ने पाकिस्तानी जमीन पर कुल 20 ठिकाने जिन्हें टारगेट किया गया, जबकि पाकिस्तान भारत को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। बड़ा हमला भारतीय सेना की तरफ से आतंकियों के ठिकानों पर, उन एयर बेसिस पर भी किया गया पाकिस्तान के, जो लगातार भारत पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं 11 एयरबेस पाकिस्तान के न सिर्फ खत्म कर दिए गए, बल्कि उन्हें तबाह कर दिया गया। और दूसरी तरफ आतंकियों के लॉन्चिंग पैड और उनके जो ट्रेनिंग कैंप्स थे उन्हें भी भारत ने निशाना बनाया। भारत की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया था कि भारत का जो निशाना है वो सिर्फ आतंकी। तो ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार झेलने के बाद पाकिस्तान अब भारत की नकल करता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत सरकार की ओर से विदेश में जाकर अपना डेलीगेशन भेजे जा रही है भारतीय सरकार, और उसको देखते हुए पाकिस्तान ने भी ये बड़ा फैसला किया है और भारत की देखा देखी अपना एक डेलीगेशन अलग अलग जगहों पर भेज रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तानी दुनिया में जाकर आखिर बताएंगे क्या, समझाएंगे क्या और सफाई क्या देंगे। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। नकलची बंदर है पाकिस्तान। नकल करने में भी अक्ल नहीं लगा रहा है पाकिस्तान। जो भारत कर रहा है उसी की देखा देखी कर रहा है पाकिस्तान। भारत सरकार ने तय किया है कि भारत का एक डेलीगेशन दुनिया के ताकतवर देशों में जाएगा और दुनिया को सबूत के साथ ये बताएगा कि पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री है। आतंकी यहीं से आते हैं, पाकिस्तान में ही इनकी ट्रेनिंग होती है और पाक फौज की मदद से ये आतंकी आतंकवाद फैलाते हैं। लेकिन भारत की देखा देखी में पाकिस्तानी सरकार भी वही काम करने जा रही है जो पीएम मोदी कर रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार ने भी भारत की नकल करते हुए विदेश में अपना एक डेलीगेशन भेजने का प्लान बनाया है। पाकिस्तानी सरकार बिलावल भुट्टो की अगुवाई में एक डेलीगेशन विदेश भेजा जाएगा। इस डेलीगेशन में बिलावल भुट्टो के अलावा हिना रब्बानी, पूर्व मंत्री खुर्रम दस्तगीर
और पूर्व विदेश सचिव जलील अब्बास जिलानी होंगे जो दुनिया भर में जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल जस का तस बना हुआ है कि पाकिस्तान दुनिया में जाकर बताएगा क्या? क्या पाकिस्तान दुनिया को यह बताएगा कि भारत ने उसे कितनी बुरी तरह पीटा है, या फिर पाकिस्तानी ये बताएंगे कि भारत ने उसके एयरबेस तबाह कर दिए हैं? क्या पाकिस्तानी ये बताएंगे कि वो भारत का कोई हमला नहीं रोक पाए हैं, या फिर पाकिस्तानी डेलीगेशन ये बताएगा कि भारत ने जहां चाहा वहां घुसकर मारा है? बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। ज्यादा मुंह खोलेगा तो उल्टा अपनी ही पोल खोलेगा। अभी तक तो हिंदुस्तानी पाकिस्तानियों को आतंक का सिपाही मान रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी नकली बंदर निकलेंगे ये तो अब पता चला है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई ऐसे मौके आए जब पाकिस्तान ने भारत की नकल की है। पाकिस्तान के नकलची बंदर होने का पहला सबूत भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी देने के लिए जब सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, तब भारत को देखकर पाकिस्तान को भी ये आइडिया आया कि वो भी ऐसा कर सकता है। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने भी दोनों देशों के बीच जारी तनाव को लेकर प्रेस ब्रीफिंग करने का फैसला लिया, और इसके बाद जब जब भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उतनी ही बार पाकिस्तानी सेना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही। पाकिस्तान के नकलची बंदर होने का दूसरा सबूत पीएम मोदी को देख अपनी सेना से मिले शहबाज। पाकिस्तान के नकलची बंदर होने का यह दूसरा सबूत है कि सिर्फ पाकिस्तानी सेना ही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी भारत की नकल कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के बीच गए तो पाकिस्तानी पीएम ने भी ऐसा करने का मन बनाया। शहबाज शरीफ भी पाक सेना के बीच पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही पाक सैनिकों को संबोधित किया। बड़ी बात यह है कि शहबाज शरीफ ने यह तब किया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस जा चुके थे। पाकिस्तान के नकलची बंदर होने का तीसरा सबूत, भारत ने सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई तो पाकिस्तान ने भी फर्जी तस्वीरें जारी की। पाकिस्तान भारत की देखा देखी कर रहा है। इसका एक सबूत ये भी है कि भारत ने सैटेलाइट तस्वीर दिखाकर दुनिया को दिखाया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी क्षति हुई है। तो जवाब में पाकिस्तान ने भी फर्जी सैटेलाइट तस्वीरें दिखाई, और तो और ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की AI जनरेटेड रिपोर्ट का हवाला देकर यहां तक दावा कर दिया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स आसमान की सिकंदर है। पाकिस्तान के नकलची बंदर होने का चौथा सबूत, भारत ने अपना S-400 दिखाया तो पाकिस्तान ने अपना खटारा टैंक दिखाया। पाकिस्तान कितना बड़ा नकलची बंदर है, इसका एक सबूत यह भी है जब पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया कि उसने आदमपुर एयरबेस में तैनात भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को मार गिराया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी पोल खोल दी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों को संबोधित कर रहे थे तो उनके पीछे S-400 नजर आया, और इसी देखा देखी में शहबाज शरीफ टैंक में चढ़ गए, ऐसे टैंक के ऊपर जो पूरी तरह खटारा था, और इसे छिपाने के लिए टैंक के ऊपर झाड़ फनूस लगाया गया था। सच तो यह है कि पाकिस्तान ऐसी चीजों में भारत की नकल कर रहा है जिसमें वो भारत से आगे कभी नहीं निकल सकता। अगर पाकिस्तान भारत से शांति और अमन का पैगाम सीखता तो मिलजुल कर रहने का भाव सीखता, तो शायद आज पाकिस्तान में शांति होती।